डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्लेन फिगर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे तक, और ये है दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से लिया हो गया क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये क्या कर रहे हैं। आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो टाइम पे लाइव क्लास कैसे मैं लूंगा, मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ये तो करना ही है, वो अपने लिए, और शेयर करना है हमारे लिए। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्लेन फिगर में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप समझ जाएंगे ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये आपको फाइंड करना है। गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। ओके, कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, या तो एरिया, या तो पेरीमीटर, या फिर यूं कहें ये वॉल्यूम। ये सब जब गिवन हो, ये तीनों तो कम से कम याद ही रख लीजिए। एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम अगर आपको गिवन हो तो उसी के नीचे इस तरह से लिख के और फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, और उसको अगर हम ए से करें तो हमारा हो जाएगा पेरीमीटर 3a, बिकॉज पाथ ऑफ द लेंथ ही हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। यहां से 18/3 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका साइड हो गया। यानी आपके पास ये जो गिवन है ना, ये 6 है, और ये भी 6 है, और ये भी 6 है। अब आपको कह रहा है कि एरिया, तो आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। √3/4 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो गया। ए हमारे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर, तो √3/4, और ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया? √3/4 और 36 हो गया, ये 9 हो गया, यानी 9√3 आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। बट आपका ऐसा आंसर नहीं है, आपका आंसर है 9.73, यानी √3 का वैल्यू से आप इंटू करेंगे तो 15.75 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 15 पॉइंट क्या लिखना होगा? 6 लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो यूनिट लगा दीजिए। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर लीजिए। यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इस क्वेश्चन में और भी कुछ है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड क्या है हमारा? देखिए जब वर्टेक्स को हम लोग उसके अपोजिट साइड पर 90 डिग्री इस तरह से लेते हैं तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्टीट्यूड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि देखिए अगर ये सपोज कर लीजिए ABC है, तो आप एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बहुत सारा उपाय है आपके पास। चलिए, तो पहला मेथड एल्टीट्यूड कैसे हम लोग किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग फाइंड करेंगे, वो देख लीजिए। तो मेथड फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, आपको जो अच्छा लगे वो बनाना है। मेथड 1, देखिए मेथड 1 कहता है कि एरिया में भी तो एल्टीट्यूड है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल को छोड़ दीजिए, जब भी 90 डिग्री हो तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है, किसका होता है ये फॉर्मूला? ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल भी तो एक ट्रायंगल ही है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, और हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये हाइट हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी आप जस्ट फाइंड किए हैं 9√3, अभी मिटा दिए क्योंकि डेसिमल वाला तो आपका आंसर है, लेकिन आपको ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 बेस है हमारे पास 6। देखिए ये है हमारा बेस, तो बेस है 6 और एल्टीट्यूड तो फाइंड ही करना है, तो एल्टीट्यूड
को हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18√3 और ये इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा 6 3 जा ये कैंसिल हो गया, तो एल्टीट्यूड इधर बच गया। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू हमारा हो गया, कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एल्टीट्यूड इक्वल टू हो गया 3√3, सम ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड कह रहा है, इसीलिए सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या, इसको 3 बार लिख देंगे या 3 से इंटू कर देंगे, एक ही बात है। 9√3 हो गया, 9 और √3 का वैल्यू कितना है 1.73, जब इसको इंटू करेंगे तो 15.57 होगा, यानी 15.6 सेंटीमीटर। आप क्या लिख सकते हैं आंसर। तो यूनिट पे ध्यान देना है, एरिया का यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कोई भी चीज हो मीटर स्क्वायर लिखना है ना। और आपको यहाँ एल्टीट्यूड पूछा है तो सिर्फ एरिया में ही स्क्वायर होता है, उस तरह से वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब। यही 2 लफड़ा है, बाकी कुछ भी टेंशन इसमें नहीं है। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। यानी पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, इक्वल टू व्हाट, और एरिया भी आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, ये भी फाइंड करना है। और आपको दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप समझ जाएंगे लैंग्वेज पे, दिया हुआ है 12√3, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो बच्चों एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/a। क्या होता है, √3/2 इंटू a। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। देखिए बच्चों एरिया का भी फॉर्मूला होता है √3/4। क्यों होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर होता है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, फिर a का भी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ a स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से आप याद रख लीजिए कि एरिया वाले में स्क्वायर होता है और एल्टीट्यूड वाले में क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता है। बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए ये हो गया, दिस इक्वल टू गिवन है हमारे पास इतना। देखिए ऊपर ऊपर तो ऐसे कैंसिल होता है ना, तो a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 सेंटीमीटर a हमारे पास आ चुका है। तो देखिए आप उसके नीचे लिखेंगे ये लाइन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 3a, दैट मींस 3 इंटू a है हमारे पास 24, यानी हो गया 72 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। मैं एक बार आंसर तो जरूर मैच कर लूंगा। आकांक्षा कुमार जी, आकांक्षा कुमारी है, आकांक्षा आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए कि क्या कोई दिक्कत है क्या। आप एक बार जल्दी से हमको कमेंट कर दीजिए, है ना। आपके ही दम पे ये क्लास हो रहा है, इसीलिए आपको तो कमेंट करना ही होगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4a², तो √3/4a, कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर नहीं करने आता है तो 2 बार लिख दीजिए। ये देखिए हो गया 6, अब इसको इंटू कर लें क्या, 6 जा इंटू √3। अब देखिए इसको इंटू आप करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया है कि आपको यहाँ देखिए डेसिमल में नहीं है, यही आपका आंसर है। ये हो गया, तो बोलिए नो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इसी तरह देखिए, ये हमने यहाँ पे कहा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4a²,
तो √3/4, ए क्या था हमारा 24, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो हम 2 बार लिख दिए। अब इसको इधर से कट कर दिए और इसको इससे इंटू के तो 144 हो गया। √3 को √3 ही रहने दिए। मैं जानता हूं आपको क्या कंफ्यूजन होगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आंसर में √3 था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में √3 का वैल्यू रख दिया था, तो हम क्या करेंगे सर? आपका ये डाउट्स है ना? सही बात है, यही आपका डाउट्स है। तो मैं ये कहूंगा ना कि √3 में ही आंसर रहने देना, है ना? इंटू करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, कोई एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। अगर काटेगा ना तो हम उसको पूछ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इस बार गिवन कर दिया, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल, भारी लगता है इसीलिए हम लिखते नहीं अच्छा से। इक्वल टू क्या हो गया बोलिए? 16√3 गिवन है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि जब एरिया गिवन हो तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाना, और पूछ रहा है आपसे पेरीमीटर, तो P = भाग, और आपसे क्या पूछ रहा है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड = भाग। बोले कोई दिक्कत है? चलिए सर असली में ये भी डाउट था। हाँ मुझे पता है, क्या डाउट था? क्या भी कुछ हम समझाए, है ना? चलिए हम भी भूल गए क्या समझाया आपको। देखिए तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। मैंने कहा कि जब एरिया गिवन हो, क्या हो? गिवन हो, तो उसी के जस्ट नीचे इसका फॉर्मूला लगाइए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भूल मत जाना। देखिए ये होता है 4 और यहाँ स्क्वायर, अभी बताए थे एल्टीट्यूड वाला में यहाँ 2 और यहाँ भी 2 खत्म, क्योंकि 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह एल्टीट्यूड का भी होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना है। देखिए आपको क्लू मिल रहा है, फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में, यहाँ देखिए यहाँ √3 दिया हुआ है ना एरिया में, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि √3 वाला ही फॉर्मूला होगा। राज सर ने समझाया था, ऊपर ऊपर कट जाता है तो कट गया। देखिए a² = 16 × 4, आप इसको इंटू भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो 16 4 जा इजी है, इसीलिए मैं एक लाइन मिटा के ऐसे ही कर दिया 64। तो a = होता है ना √64, इक्वल टू होता है 8। अगर आप कहेंगे कि सर ±8 कब लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्लस माइनस कब लेते हैं, तो मैं कहूंगा ये एरिया है ना, एरिया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं होगा तो वो 0 होगा। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ +8 लेते हैं। अदरवाइज यहाँ स्क्वायर का मतलब ये होता है ±8 होना चाहिए, बट यहाँ हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? A फाइंड हो गया। अब आपको पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर = 3a होता है, तो 3 और a है 8, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए मुझे नहीं चाहिए थाउजेंड्स व्यू पर लाइव, बस एक व्यू ही काफी है, क्योंकि वो हमें सिर्फ बताए कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब आपको एल्टीट्यूड पूछ रहा है। देखिए अभी जस्ट हम बताए कि एरिया अगर याद है तो एल्टीट्यूड भी याद रहेगा, √3 रहेगा, क्योंकि ये डेंजर चीज है, इसको ना छेड़ियो, है ना। देखिए 4 है तो 2 और यहाँ 2 है तो 1, बस काम हो गया खत्म। √3/2 और a कितना है? 8, तो यहाँ 8 हो गया। देखिए ये 4 इधर हो गया, तो आपका आंसर 4√3 हुआ। अगर यहाँ रूट का वैल्यू रख देता तो हम इसको पटक के मार देते, यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ठीक है, बहुत कुछ सिखा देंगे हम आपको। अब कह रहा है द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल मेजर्ड 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए यह लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है।
कह रहा है कि अभी देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो यहाँ पे अभी मैं अंडरलाइन करके आपको बोलता कि ये नोट करो। अब यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन लिख के आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइड क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज समझना है, फॉर्मिंग द राइट एंगल, ये लैंग्वेज समझना है। कह रहा है कि वो साइड आपको गिवन है जो राइट एंगल बना रहा है, वो गिवन है। तो देखिए साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल का मतलब हुआ, देखिए ये साइड और ये साइड मिलके 90 डिग्री बना रहा है। देखिए दो साइड ऐसे आया और टच हुआ तो 90 डिग्री देखिए बनाया ना। तो यही कह रहा है कि वो दोनों साइड दिया हुआ है जो 90 फॉर्म कर रहा है, एक है 15, एक है 20। ओके, तो ये गिवन था। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला 15 नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए तो कह रहा है ना, कहा गया, अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया। अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ना एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आप कोई फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए एंगल हम छोड़ देते हैं, ये सब चीज आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, है ना। इक्वल टू देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप जानते हैं ना। देखिए जब 90 डिग्री हो ना तो उसी में एक को बेस और दूसरे को हाइट मान लेना है। जब 90 डिग्री हो ये है तो एक को बेस और एक को हाइट मान लेना है। आप कहेंगे कि सर क्या ये खड़े वालों को भी बेस मान ले, तो मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो बेस हमने मान लिया 15 को, तो क्या बिगड़ गया, और कुछ 20 को हमने हाइट मान लिया तो क्या दिक्कत है, ये कैंसिल हो गया और ये 10 हो गया और ये 150 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आंसर नहीं होता तो हम इसको मार के जान से क्या कर देते पता नहीं। चलिए देखते हैं इसका एक बार आंसर। तब देख रहे हैं ना आप, हम आज फॉर्म में आ चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब कह रहा है कि हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। तो बच्चों हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए दो साइड का होना जरूरी है। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए दो साइड का होना जरूरी है। अगर वो नहीं रहे तब कुछ और सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दो साइड दिया हुआ है तो हाइपोटेनस हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। जब टू साइड्स दिया हुआ हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको हमने कितने बार बताया है कि ये पाइथागोरस में ये रस जो है ना, एक्चुअली ये रास है और उसी से डेरिवेशन हुआ है रास सर का। फिर हम आपको आज बता दिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से होता है हाइपोटेनस इक्वल टू h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहेंगे ये फॉर्मूला, हाँ ABCD वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये लगाएंगे। p किसी को भी मान लेंगे, 15 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लस में कुछ भी मान सकते हैं। रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 400, ये इधर लिख देते हैं, ये हो गया 625 और इसका आंसर 25 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है ना, तो सेंटीमीटर ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 25 आंसर है, बिल्कुल ये आंसर है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत दिक्कत होता है नीचे इस तरह बार बार झुक के क्वेश्चन देखना, इसका भी व्यवस्था सोच रहे हैं। अब कह रहा है कि पेरीमीटर फाइंड कीजिए। तो ठीक है, पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। देखिए पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जानते हैं 3 साइड हो चुका है, ये 25 है, तो लेंथ ऑफ द पाथ जैसे सबको जोड़ दीजिए, क्या 15 प्लस 25 प्लस 20, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 40-60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो पेरीमीटर भी फाइंड हो चुका है, पेरीमीटर फाइंड हो चुका है। अब देखिए, अब आपको इतनी बातें खोपड़िया में घुस गया, ठीक है। तब आगे देखिए, अभी और एक क्वेश्चन है इसमें, आप घबराना मत, मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसी में है
कह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू हाइपोटेनस भी आपको फाइंड करना है। ये कह रहा है ना कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, उसका लेंथ भी आप फाइंड कीजिए। तो देखिए, जब 90 डिग्री बनाए और इस तरह से बने, आप समझिए, एक 90 डिग्री और ऐसे दिख रहा है, तो ये टी का शेप ले रहा है। क्या ले रहा है? परपेंडिकुलर जब बने तो वो टी का शेप लेता है। और इस समय अगर आपको ये दोनों गिवन नहीं हो तो आप एरिया लगाना। क्या लगाना? एरिया का फॉर्मूला से हम लोग एल्टीट्यूड या फिर हाइट फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो परपेंडिकुलर जब रहे तो ये परपेंडिकुलर वाला ना बेस कहलाता है। तो ये बेस हो गया और ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। याद रखिए, ये क्या हो गया? बेस हो गया। यानी हम ये कहेंगे कि जब ऐसे रहे और ऐसे रहे तो ये बेस होता है। तो क्या दिक्कत है अगर ये ऐसे होगा? तो ये बेस है और ये वाला एल्टीट्यूड है, ये हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है ना? तो बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो यानी रिलेशन कौन देता है? तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही है, वो है एरिया। तो एरिया यहां हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर उसको हाइट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी जस्ट फाइंड किए थे, एरिया फाइंड किए थे 1 नंबर में। 150 है हमारे पास एरिया। तो देखिए, ये एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस है हमारा ये 25, तो ये 25 इंटू एल्टीट्यूड क्या है? यही तो फाइंड करना है एल्टीट्यूड। तो बस यहाँ देखिए ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, ये 6 टाइम्स में कट गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये एल्टीट्यूड हमने लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे वही लिखेंगे जो बुक में फाइंड करने के लिए कह रहा है। ओके, तो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था? कह रहा कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। तो यही है एल्टीट्यूड, उसी को एल्टीट्यूड का वो डेफिनेशन है। क्या समझे? बी नंबर देखिए, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल इज दिस। यानी आपको रेशियो दिया हुआ है इस तरह से। देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है, आप जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट होता है, और किसी को भी हम शॉर्टेस्ट मान लेंगे तो कोई दिक्कत है? इसको हमने शॉर्टेस्ट मान लिया। तो कह रहा है कि इसका रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर भी गिवन है। देखिए, पेरीमीटर ऑफ क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 36 दिया हुआ है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आपको दिया हुआ है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए, अब ये बात दिया हुआ है, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट इज टू लॉन्गेस्ट साइड। आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप लैंग्वेज लिख लेंगे। इक्वल टू दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट दिया हुआ है और लॉन्गेस्ट 3:5 गिवन है। 3:5। अब देखिए, ये दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं शॉर्टेस्ट है तो 3, ये लॉन्गेस्ट है तो 5 दिया हुआ है। क्या ये फाइंड कर सकते हैं? देखिए, ये 3 नहीं है, ये रेशियो में 3 है, इसीलिए सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि रेशियो में है तो कोई उपाय मेरा नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये देखिए, ये बेस है हमारा। अगर बेस सपोज कर लेते हैं तो फिगर भी बना लीजिए, ABC। देखिए, BC इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है ना। देखिए, ये 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 3x² लेंगे। ये 5 नहीं लेंगे,
5x का होल स्क्वायर लेंगे। बोले क्यों? क्योंकि रेशियो में अपने मन से 3 का मतलब 3x और 5 का मतलब 5x होता है। तो दिस माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया कितना, देखिए 25x स्क्वायर माइनस ये हो गया 9x स्क्वायर, यानी हो गया ये हमारे पास कितना 16x स्क्वायर पे रूट, यानी हो गया हमारे पास 4x हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा 4x हो गया, यानी ये 4x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये रेशियो है। अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 36। आप जानते हैं कि साइड का अगर सम कर देंगे तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा 7 5 12, 12x इक्वल टू 36, यानी x इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गया कितना, ये देखिए कट गया ना, 3 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब आपसे पूछा क्या है, तो सबसे पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड यानी शॉर्टेस्ट साइड क्या है हमारे पास, AB, तो AB इक्वल टू हो गया 3x, यानी x का वैल्यू, रेशियो ऐसे ही फाइंड करते हैं, रेशियो में x लेकर चले, x का वैल्यू आ गया, दिस इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ द रेशियो। क्वांटिटी ऑफ रेशियो इस तरह से 3x था, तो 3 और x जो फाइंड हुआ, तो 3 इंटू 3 ये हो गया 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ, ये हमारा 9 सेंटीमीटर। उसके बाद AC क्या है, लॉन्गेस्ट है, AC इक्वल टू 5x, 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर, और 4x BC इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया 3, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं हुआ। अब आपको कहना है कि एरिया फाइंड कीजिए, तो ठीक है, एरिया फाइंड करना तो बहुत ही आसान है जब साइड गिवन हो, ठीक है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 1/2, बेस है हमारे पास 4x वाला, 4x वाला 12 है हमारे पास, तो 12 इंटू हाइट 3x वाला, 3x वाला यहाँ है 9, तो ये खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया 6 से 54 सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो 54 इज द राइट आंसर। 81 तो 9 3 के टेबल में है, x स्क्वायर प्लस 7x और ये माइनस, ये हो गया हमारा 3 2 जा 27। हाँ ठीक तो था, ये देखिए 3 इधर से 0 से कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या 9 3 जा, बोलिए 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 27। कुछ गलती किए हैं, सत्ताईस कटाइए, हाँ सही बात है। क्या कर रहे हैं गलती, 2x स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, है ना। और एट का सी क्या कह रहा है, 8 का सी नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ
ए राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल स्मॉलर साइड्स आर दिया हुआ है, यानी स्मॉलर साइड है, एक है हमारे पास x + 9 और सेकंड है हमारे पास 2x + 3, 2x + 3। ये हो गया स्मॉलर साइड। सपोज कर लिया हमने कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। करके फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ एरिया गिवन है। तो चलिए गिवन AB इक्वल टू हमने सपोज कर लिया है, तो 2x + 3 ये गिवन नहीं है, इसको लेट कर लीजिए। और BC इक्वल टू हमने सपोज कर लिया है x माइनस, और क्या दिया हुआ है, गिवन है एरिया, तो एरिया इक्वल टू है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स इसको बेस कह सकते हैं और इसको हाइट कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? बेस हाइट एरिया गिवन है और पेरीमीटर आपको पूछा है, हमने शॉर्ट में लिख दिया पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट। एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगा सकते हैं, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना है हमारे पास 54। चलिए 1/2 बेस, बेस क्या है, चलिए वहाँ बेस है x + 9 एंड हाइट क्या है हमारे पास 2x + 3 इक्वल टू 54। देखिए यहाँ 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। देखिए x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 2 जा 18x और प्लस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से इंटू कर देंगे तो 108 हो जाएगा। तो हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस 21x और इसको इधर सेपरेट करें तो 81 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आप जान ही रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग, ये देखिए यहाँ माइनस है इसीलिए मिडिल टर्म क्या करके होगा, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म होना चाहिए। देखिए 21 है, इससे ज़्यादा वाला लेंगे, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से आपको समझाया है। देखिए 21 है तो 21 से कुछ बड़ा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा टर्म आना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं, 2 चाहिए यूनिट डिजिट में। तो चलिए 4 में 3 जाएगा तो 21 हो जाएगा, 24 में 4 3 जा 12, एक ये ट्राई कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं जो कि 2 आ जाए यूनिट डिजिट से। चलिए 5 नहीं कर सकते हैं, 6 कर नहीं सकते हैं, 27 में अगर 6 माइनस करते हैं तो भी 21 होता है और यूनिट डिजिट देखिए 7 6 जा 42 यानी 2 हो सकता है। तो ये दोनों को हम लोग ट्राई कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा 40 24 3 जा 72 और इसको 6 जा करेंगे तो ये आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये वाला सही होगा। आप समझ पा रहे होंगे। ये हो गया हमारा, प्लस में चाहिए तो 27x माइनस 6x माइनस 81 इक्वल टू 0। बस काम खत्म हो गया। x प्लस 27 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे 3 तो 2x प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 3 एंड 2x प्लस 27 इक्वल टू 0। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x इक्वल टू 3 और ये x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 27/2। ये निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि x क्या है यहाँ पे लेंथ है, इसको लेंथ में रखेंगे तो निगेटिव नहीं चलेगा। तो 3 लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलिए पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तुरंत। देखिए पहले तो बेस फाइंड हो चुका है, अब AB इक्वल टू 2
x प्लस 3, x है 3 प्लस 3, 3 टू जा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर हो गया, 3 टू जा 6 प्लस, हाँ बी सी इक्वल टू हो गया x प्लस 9, दैट मीन्स x है हमारे पास 3 प्लस 9, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता चल गया हमारे पास और ये भी पता चल गया, तो वो फाइंड कर सकते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 225 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 15 हो गया। तो पेरीमीटर फाइंड करना है, तो लिखेंगे 9 पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी है हमारे पास 9 और ये है 12 और ये आ गया 15, सम करेंगे तो 27 और 9 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। 9 का ए देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए आप लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट, समझ रहे हैं, पेरीमीटर पूछ रहा है। हुज बेस 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। चलिए हमने सपोज कर लिया कि ये है हमारा 2 साइड्स इक्वल। पेरीमीटर पूछा है और कह रहा है कि बेस है 10 सेंटीमीटर, तो बेस को हमने 10 सपोज कर लीजिए, बेस पे ही एल्टीट्यूड ड्रा होता है, तो ये है एल्टीट्यूड और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर, तो ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हम लोगों को पेरीमीटर और ऑल्सो फाइंड एरिया। तो चलिए देखिए कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये ही एल्टीट्यूड ही इसका हाइट होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। यही क्या है आपका एल्टीट्यूड है। तो खत्म हो गया कहानी। 1/2 बेस है 10 और हाइट है 12, ये हो गया यहाँ से 6, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। एरिया फाइंड हो चुका है। अब आप जब एरिया फाइंड कर लिए तो आपको अगर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ 10 है और ये हमारा क्या है 12 है। अगर ये साइड पता हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास एरिया गिवन है और आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एल्टीट्यूड जो है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। लिखेंगे सिंस एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस को बाइसेक्ट करता है। ओके चलिए देन अब इसका नेमिंग करना पड़ेगा ना, ए बी सी और यहाँ डी, देन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ 10 और हमको ये चाहिए ना, इससे ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल कौन ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू सीधा लगा दीजिए, ए बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये देखिए ये छोटा वाला 5 हो गया और प्लस 12 का स्क्वायर,
दैट मीन्स हो गया 25 प्लस 144 दैट मीन्स 169 यानी 13 सेंटीमीटर हो गया। ए बी 13 तो ए बी इक्वल टू है हमारा, कहाँ है, ए बी इक्वल टू ए सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ए सी भी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, नाउ पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी हमारे पास 13 है, ए सी भी 13 है, तो ए बी 13 बी सी है 10 देखिए, और ये हो गया फिर से 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा दूसरा आंसर। पहला एरिया हो गया था, ये दूसरा हो गया। आप पहले किसी को भी दूसरा बाद में बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 का बी नंबर। 9 का बी कह रहा है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। चलिए ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेस 8 सेंटीमीटर है, बेस भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेम टू सेम वही फिगर बनाएंगे। इस तरह से दो साइड इक्वल होता है और ये बेस हो जाता है, और बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमने बार बार हर वीडियो में बताया है कि जब एरिया गिवन हो तो हम लोग एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर इसी को अल्टीट्यूड कहेंगे। तो चलिए 1/2 नहीं, एरिया देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 इक्वल टू 1/2 बेस है 8 और इंटू एल्टीट्यूड कहो या हाइट कहो एक ही बात है। चलिए 4 3 जा, यानी हमारे पास एल्टीट्यूड क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए, यहाँ एल्टीट्यूड हमारे पास 3 हो गया, ठीक है, और ये 8 है तो ये वाला 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अभी जस्ट यूज किए हैं, लिखेंगे सिंस एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अब यहाँ नेमिंग फिर से करना पड़ेगा, ए बी सी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, बी सी बाय 2, बी से सी बाय 2 दैट मीन्स 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, जो पहले भी ले चुके थे, ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ए बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला बेस और हाइट है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 दैट मीन्स 25, ये हो गया 5, यानी ये 5 हो जाएगा तो ये 5 लिखेंगे। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, तो दोनों क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा है तो 5 प्लस 5 और ये 8 हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पेरीमीटर होता है। ए बी है हमारे पास 5 प्लस 8 प्लस 5 दैट मीन्स 5 5 10 18 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 18 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 9 का सी क्या कह रहा है, देखिए बच्चों को ये क्वेश्चन
थोड़ा सा हार्ड लगता होगा क्योंकि इसमें रूट आ गया। रूट का बुखार अभी तक नहीं उतरा होगा आप लोगों का। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो अदर टू साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ABC, ठीक है। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। चलिए, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इक्वल टू गिवन है हमारे पास 6√2 + 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जब यहाँ सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है और सिर्फ यहाँ इक्वल साइड गिवन है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कितना सेंटीमीटर है और आपसे एरिया पूछ लिया गया है। ऐसे केस में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ABC। चलिए AC इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, AC के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर करते हैं तो रूट में चला जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ AB और BC दोनों इक्वल है तो √अंडर AB का स्क्वायर और BC को हम लोग AB का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो √अंडर 2AB स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ देखिए √अंडर 2 का रूट हो गया और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 10 में √2 और बाहर में AB। ये क्या हो गया हमारा AC का वैल्यू हो गया, दैट मीन्स AC इक्वल टू √2AB। ओके, चलिए नाउ पेरीमीटर आपको गिवन है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया दिया हुआ हो, याद रखिए, या फिर पेरीमीटर दिया हुआ हो तो इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 6√2 + 1। पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 6√2 + 1। चलिए AB, देखिए AB कहाँ है, AB को AB ही रहने देते हैं, BC को भी AB लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है AB। और CA देखिए यहाँ AC वही बात हुआ है ना, इसको AC कहो तो यहाँ भी AC कर दो। AC इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये है √2AB, समझ रहे हैं, इक्वल टू 6√2 + 1। घबराएंगे नहीं, देखिए AB और AB 2AB प्लस यहाँ देखिए √2AB इक्वल टू 6√2 + 1। देखिए आप 2 यहाँ कहने का मतलब यहाँ √2 है तो 2 को √2 इंटू √2 आराम से लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ √2 इंटू √2 AB है ना, √2 इंटू √2 AB प्लस √2AB इक्वल टू 6√2 + 1। यहाँ देखिए √2AB और √2AB कॉमन हो जाएगा, तो चलिए √2AB को कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ √2 और +1 इक्वल टू 6√2 + 1। यहाँ इंटू में है तो ये वाला इंटू में है ना, तो ये वाला कट जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो गया 6 और यहाँ इंटू है तो बाय क्या हो जाएगा √2। आपसे पूछा क्या था वो बाद में सोचेंगे, पहले इतना बात आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। आपको पूछा गया था एरिया, चलिए AB हमारा निकल चुका है 6/√2, तो ये भी हो जाएगा हमारा 6/√2। समझ रहे हैं, AB और AB और BC इक्वल है तो ये 6/√2, ये भी 6/√2 हो गया। अब एरिया पूछा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एरिया इक्वल टू 1/2
बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2 बेस है हमारे पास सेम टू सेम है 6/√2, हाइट भी 6/√2। ये देखिए ये इससे कट गया 3 से, 6 3 जा 18 और √2 इंटू √2 2, दैट मीन्स क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। एक कमेंट जरूर होना चाहिए, जितने व्यूज उतने लाइक और कमेंट भी होना चाहिए। चलिए कह रहा है कि द पेरीमीटर क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। फिर से वही बात हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप समझ जाइए ना बाबू, ठीक है। चलिए 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, इट्स बेस इज 2/3 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल साइड। तो अब फिगर बनाना पड़ेगा ना। देखिए ये हमने सपोज कर लिया इक्वल साइड है ABC, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इट्स बेस, बेस क्या है हमारे पास BC इक्वल टू 2/3 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल साइड, 2/3 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल साइड। तो AB और AC इक्वल है तो सम ऑफ इक्वल साइड का 2/3 ही क्या है हमारा बेस है, बेस BC है। यही क्वेश्चन कह रहा था। चलिए BC इक्वल टू 2/3, ये इक्वल साइड है ना, तो AB और इसको क्या करेंगे AC को भी AB ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ AB इक्वल टू क्या है AC है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास BC इक्वल टू 2 और ये देखिए 2 हो गया, यानी 2AB/3 दैट मीन्स 4AB/3 हो गया। जब 4AB/3 हो गया, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड एरिया भी फाइंड करना है। चलिए पेरीमीटर गिवन है, अब देखिए जो पेरीमीटर गिवन है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए पेरीमीटर यानी 9, पेरीमीटर इक्वल टू 42 है। पेरीमीटर में क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 42, ठीक है। AB क्या है, देखिए AB और AC इक्वल है ना, और BC यहाँ पे है, तो AC और AB इक्वल है तो इसको भी AB, और BC इक्वल टू भी यहाँ पे वैल्यू है 4AB/3 इक्वल टू 42। देखिए यहाँ AB आ गया, टेंशन नहीं है। चलिए इधर से एलसीएम ले लेंगे। देखिए AB 2AB हो जाएगा। आप एक लाइन और लिख लीजिए 2AB प्लस 4AB/3 इक्वल टू 42। 3 2 जा 6 और 4 10AB डायरेक्ट हमने कर लिया /3 इक्वल टू 42। AB इक्वल टू क्या हो गया हमारा 42 इंटू 3/10, तो AB निकल गया। कह रहा था आपको लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है, तो AB इतना ही हो गया। क्या डेसिमल में है 3 2 जा 6, 12.6 सेंटीमीटर है आंसर। क्या 12.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल 12.6 सेंटीमीटर आंसर है। अब AB निकल गया 12.6, तो AC भी निकल जाएगा 12.6। और क्या होगा, अब यहाँ पे AB का वैल्यू इसमें रख देंगे तो BC निकल जाएगा, तो BC इक्वल टू हो गया 4AB/3 है ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4AB है हमारे पास, ये वाला यूज कर लेते हैं ना,
12.6 बाय 3, ये कट जाएगा यहाँ 4 और 2, 4 2 जा 8 और 16, 16.8 थर्ड हो गया। एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक 16.8 आंसर होगा। अब आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फाइंड करना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया। चलिए 1/2 बेस, बेस BC, BC कहाँ है? BC देखिए है 16.8 और हाइट नहीं पता है। चलिए हाइट का बात कर लेते हैं पहले। हाइट यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये है हमारा टोटल 16.8, तो आप समझ रहे हैं ये होगा 8.4 और ये भी पता है मुझे 12.6 है ना, तो ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये फाइंड करने से पहले हम लोगों को वहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ D सपोज कर लेते हैं। AD क्या है हमारा? हाइट या एल्टीट्यूड, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? 12.6 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। चलिए ये देखिए कितना लंबा चौड़ा आ गया। कर लेंगे आप। इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर कट कट कुट कट कर करके क्या हो जाएगा? जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिए, है ना, इस पे रूट भी चढ़ा दीजिएगा, फिर जो आएगा वही आपका यहाँ पे पुट होगा और फिर सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना बात कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। आपको 9 नंबर तक का सॉल्यूशन मिल चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 10 नंबर से आगे देखेंगे, जो फिगर वाला है। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीन पर 3 डिग्री देख रहे हैं। क्या क्या है? 30, 45 और 60। आप 3 वैल्यू भी देख रहे हैं, 1/2, 1/√2 और √3/2। अब याद कैसे रखेंगे इसको? तो देखिए तीसरे वाला यानी तीसरा एंगल क्या है? तो 60 डिग्री है, दिख रहा है। तीसरा एंगल क्या है? 60 डिग्री और तीसरे वाले में √3 यानी 3 वाला होता है। तो याद हो गया, यानी साइन का मैं याद करा रहा था आप लोगों को। तो साइन 60 डिग्री यानी 3rd नंबर पे आता है और आपको वहां पे √3/2 ही लगाना है। बोले याद हो गया? बोले हाँ सर याद हो गया। अब देखिए 1/2 और 1/√2 में हमेशा कंफ्यूज होता है, तो मैं कहूंगा 1/2 बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से 30 डिग्री भी बहुत ही सिंपल है। और इसमें देखिए आपको 45 डिग्री ऑड लग रहा है, 1/√2 भी ऑड लग रहा है 1/2 के कंपैरिजन में, इसीलिए आपको याद हो गया होगा। तो बच्चों ऐसे आप याद रखिए कि साइन 30 सिंपल है इसीलिए 1/2, साइन 45 डिग्री ऑड है इसीलिए 1/2 नहीं 1/√2 और √3 वाला किस में होगा? दैट मीन्स √3/2 किस में होगा? तो सबसे 3rd नंबर पे 60 डिग्री आता है और वहीं पे आपको 60 डिग्री मतलब √3/2। तो बस साइन का तीनों वैल्यू आपको याद हुआ क्या? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या आप हमारे हर एक शॉर्ट्स को देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें हर एक शॉर्ट्स हर एक पैटर्न पे बेस्ड है। तो जैसे मैं अभी कहूंगा कि कौसेक को कैसे याद रखेंगे, ये बहुत हार्ड लगेगा। तो कौसेक को याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल कर देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। यानी कौसेक 30 डिग्री का क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो बोले याद हो गया कि नहीं हो गया? अब उसी तरह से 45 डिग्री में क्या होगा? तो हमने कहा था कि 45 डिग्री ऑड है तो 1/√2 भी ऑड है, यानी साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री के उसको पलट दीजिए तो ओनली √2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? आप स्क्रीन पे भी देखिए, आपको समझ में आएगा। सेम उसी तरह से
कॉसेक 60 डिग्री का क्या होगा, तो आप साइन 60 डिग्री अगर याद रखे हैं तो साइन 60 डिग्री थर्ड नंबर पे आता है और उसमें √3/2 होता है, तो पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा। बोलिए आसान है ना। तो इसी तरह से आपको हर एक शॉर्ट्स में इसी तरह से मिलेगा। आप सभी शॉर्ट्स को देखा कीजिए। सेक को याद करने के लिए आपको 3 वैल्यू फिर से याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कैसे, तो 2 याद रखिए, पहले 2 फिर √2 और फिर 2 यानी 2/√3। बस यही 3 वैल्यू आपको याद रखना है, 2√2 2/√3। बस ये 3 वैल्यू आपको अगर याद है तो सेक का खेला हो जाएगा खत्म। और इसके लिए एक बात याद रखनी है कि आपको सेक में 60 से चलना है, एस से सेक और एस से 60। पहले आपको सेक याद रखना है और सेक का 60 लेना है। तो हमने कहा था 2√2 और 2/√3, तो बस काम खत्म हो गया। ये जो आपका 2 है ना शुरू में, वो 60 को दे देना है, तो सेक 60 डिग्री का 2, फिर 45 डिग्री बीच वाला यानी 45 डिग्री का √2 और 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। बस हो गया काम खत्म। बस क्या याद रखना है, बस एक ही पैटर्न याद रखना है, वो है आपको सेक में 60 से चलना है और वैल्यू आपको याद रखना है 2√2 और 2/√3। बस हो गया काम खत्म। अब तो बचा है सिर्फ 10 और 10 का वैल्यू करना है याद, तो बड़े ही आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। वो कैसे, तो आपको 2 ही वैल्यू याद रखना है, वो है √3 और 1/√3, क्योंकि 1 जो वैल्यू होता है वो 45 का होता है और 10 का ये दुनिया को पता है, साउथ कोरिया के भी बच्चा बता सकता है। तो चलिए आपको याद रखना है √3 और 1/√3। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए बच्चों, 1 का एक फ्रैक्शन बना रहे हैं जिसको डिवाइड कर रहे हैं √3 से, तो वो छोटा होगा और ओनली √3 1.73 देता है, इसलिए वो 1 से बड़ा होगा। तो सिंपल से बात है, √3 बड़ा होगा और 1/√3 क्या होगा, छोटा होगा। बस हो गया काम खत्म। बड़े वाले को बड़ा दे दो, छोटे वाले को छोटा दे दो। बोलेंगे ये क्या बात है सर, तो मैं कहूंगा कि 10 30 डिग्री में 1/√3 दे दो, छोटा वाला है, और 10 60 डिग्री में √3 दे दो क्योंकि वो बड़ा वाला है। बस हो गया काम खत्म। अब आपको मैं ये कहूंगा कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट होता है, बस उसको पलट दो, यानी 10 30 डिग्री का होता है 1/√3, क्योंकि छोटा है 1/√3, तो कॉट में उल्टा हो जाएगा, यानी कॉट में 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3, और उधर क्या हो जाएगा 60 में 1/√3। बस काम खत्म हो गया। तो बोलिए बच्चों, अगर आप इसको एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और आप जल्दी से याद कर पाएंगे।